वो मुझे गला पकड़कर कमरे में घसीट कर ले गए और कमरे का अंदर से लॉक बंद कर गए, तब बहुत मारा था। काफ़ी बार तो मेरे दिमाग में सुसाइड का आता था सच में, क्योंकि कोई था ही नहीं। ससुराल वाले वो बोलते थे लड़ाई में अपने घर चली जा, तो मम्मी पापा बोलते हैं थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तो मेरे पास ऑप्शन ही क्या बचता था। 24 साल कृति का कहना है कि शादी के 4 सालों में उसे जहनी दबाव, तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल का सामना करना पड़ा और इस सब की वजह जहेज के मुतालबात थे। मेरे पापा ने उनको गाड़ी दी थी, फर्नीचर वगैरह, कैश में भी पैसे काफी सारे दिए थे, लेकिन उनका ये था कि हमें ये वाली नहीं, इससे बड़े वाली गाड़ी मिलनी चाहिए थी। पाकिस्तान की तरह भारत में भी जहेज के खिलाफ कानून मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ जहेज बल्कि शादी के बाद इजाफी मुतालबात और दबाव आज भी बहुत सी ख्वातीन की जिंदगियां अजीरन कर देते हैं। ऐसे ही हालात का सामना करने वाली कृति शौहर का घर छोड़ने पर मजबूर हुई और शक्ति शालिनी नामी तंजीम से रुजू किया, जो सिंफी और घरेलू तशद्दुद का शिकार ख्वातीन की मदद करती है। ख्वातीन अक्सर बताती हैं कि इनके साथ मारपीट या ज्यादती हुई, लेकिन बहुत कम ख्वातीन ये समझ पाती हैं कि इनकी असल वजह जहेज का मुतालबा था। ये इतना आम बना दिया गया है कि लोग इसे मामूल समझने लगे हैं। शक्ति शालिनी नामी तंजीम सन 1987 में 2 ऐसी ख्वातीन ने कायम की थी जिनकी बेटियां जहेज के मुतालबात के बाइस जिंदा जला दी गई थीं। अगरचे भारत में सन 1961 से जहेज गैर कानूनी है, लेकिन कारकुनों का कहना है कि कानून के बावजूद ये रिवायत और उससे जुड़े दबाव से लाखों ख्वातीन की जिंदगियां असरअंदाज हो रही हैं। In the 90s, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन असल मसला जहनियत है। सन 2024 के सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक हर 9 मिनट में एक औरत जहेज से मुतालिक हरासानी या नाकाफी जहेज की वजह से खुदकुशी करती है या कत्ल कर दी जाती है। things killed due to insufficient dowry and dowry harassment. इस साल ये मसला उस वक्त कौमी तवज्जो का मरकज बना जब साबिक मॉडल और अदाकारा ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में मुर्दा पाई गयीं। उनके अहले खाना का इल्जाम है कि शर्मा को जहेज के मुतालबात पर हरासा किया जाता था और इसीलिए उन्हें कत्ल किया गया। दूसरी जानिब शौहर और सास इन इल्जामात से इनकार करते हैं। ये दोनों अदालती हिरासत में हैं, जबकि वाकई की तहकीकात जारी हैं। ट्विशा बहुत बहादुर, मजबूत और अपनी बात कहने वाली लड़की थी। अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। ट्विशा शर्मा के लिए इंसाफ की मुहिम सोशल मीडिया पर जोर पकड़ चुकी है, लेकिन बाज़ कारकुनों का कहना है कि तब्दीली सिर्फ ऑनलाइन मुहिमात से नहीं आएगी, इसलिए वो ख्वातीन को तशद्दुद के खिलाफ बोलने और खामोशी तोड़ने की तरगीब दे रहे हैं। उसको ये डर है कि अगर उसने बाहर कदम रखा घर से किसी की कंप्लेन के लिए तो पूरी उसकी दुनिया चली जाएगी। तो हमें जो है ना, साइलेंस को हमने कल्चर बना दिया है, तो ये जो चुप्पी हमें तोड़नी है। देखिए, जब महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो सिर्फ उनको पुरुषों से ही बराबरी नहीं करनी है, पुरुषों से ही नहीं लड़ना है, पूरे समाज से लड़ना है। यही कोशिश कृति भी कर रही हैं। ऐसा हो कि दहेज ही ना दिया जाए तो फिर लड़कियां किसी को बोझ ही नहीं लगेंगी, इक्वल ही होंगे ना लड़कियां। इंडिपेंडेंट बनना है मुझे, मैंने क्योंकि बोझ झेला है, तो अब यही है, मुझे जिंदगी अकेली ही रहनी है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे जीनी है।